नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सुपर टेट के जीके जीएस के क्लास में। यहाँ पे सुपर टेट प्लस केवीएस जहाँ जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है हर जगह के लिए, लेकिन जो कंटेंट है मैं जो सिलेबस बना रहा हूँ इसको सुपर टेट के बेस पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो यूपी टेट है आने वाले भविष्य में उसके भी बहुत ज़्यादा फायदे यहाँ से मिलेंगे आपको। अलग अलग राज्यों के टेट के भी फायदे मिलेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, ये आपको एक तरह से पुनर्बलन देगा। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल के बारे में। और वायुमंडल में हमने पिछले बहुत सारी चीज़ देख ली हैं, ये 5वें नंबर का क्लास है आपका। वायुमंडल में हमको क्या पढ़ने हैं, अपने लेयर के बारे में पढ़ने हैं। पहली बात है, मैं लेयर पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना हम अपने वायुमंडल की ऊपरी परत और निचली परत दो परत पढ़ते हैं। जो ऊपरा वाला परत है, ऊपर की परत है वायुमंडल के ऊपरी वाली परत को हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, आप याद रखना एरोलॉजी के नाम से जानते हैं। एरोलॉजी के नाम से हम इन्वायरमेंट के यानी वायुमंडल की ऊपरी परत को एरोलॉजी कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को यानी स्टडी को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अब वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल कितना फैला हुआ है, इसका कितना विस्तार है, तो बता देना 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है हमारे वायुमंडल का। कितने किलोमीटर तक विस्तार है, पूरा 10,000 किलोमीटर तक हमारे वायुमंडल का विस्तार है बेटा। इसके बाद मैं बात करूं आपसे कि वायुमंडल में जो मुख्य रूप से जो गैसेस पाए जाते हैं वह कौन कौन से हैं, तो याद रख लेना जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है 78% है, 78% है, 78% है। और अभी का करंट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो 20.9% है। इसके बाद जो आपका तीसरा गैस पड़ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। CO2 जो है ना 0.03% है, याद रखना, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इस फिलहाल में। और जो आर्गन है ये हमारा अक्रिय गैस में आता है, निष्क्रिय गैस जिसे बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है निष्क्रिय गैसों में से, निष्क्रिय गैस 6 होते हैं, 6 में से हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो बता देना है आर्गन गैस पाया जाता है। कितना परसेंट भाई, 0.9% पाया जाता है हमारी इन्वायरमेंट पे। यह बात आपको याद रखना है, यह बात बहुत बार पूछा गया है। अब वायुमंडल के तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से मैं अनेक भागों में मतलब 5 परतों में उसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 5 परत होते हैं, पहले आपको ये याद रखना है। कहीं कहीं 6 दिखेगा, क्यों 6 दिखता है, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल है ना, इसी में हमारा एक ओजोन लेयर पाया जाता है, तो उसको भी काउंट कर लिया जाता है, तो 6 हो जाता है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले तो सबका हिंदी नाम क्रम से और इंग्लिश नाम भी क्रम से याद कर लो। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। नीचे से ऊपर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इंग्लिश नाम याद कर लेंगे क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में कौन, ट्रोपोस्फेयर नीचे ऊपर है कि स्ट्रेटोस्फेयर नीचे है, 4 प्रश्न पूछा गया था, स्ट्रेटो, ट्रोपो और मेसो करके। तो बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था वहां पर। तब से जो टीचर थे ना, 2017-16 की मैं बात बता रहा हूं, तो उसके बाद से पूरा का पूरा इंग्लिश भी वर्जन वो पढ़ाया जाने लगा। मैंने पेपर सॉल्व किया था, बहुत लोगों से पूछा भी, तो इस चीज को देखिए। इसको कहते हैं, इंग्लिश नाम इसका है ट्रोपोस्फियर, इसका स्ट्रेटोस्फियर, इसका मध्य मंडल है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये चीजें दिमाग में रखना। अब क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ता हूं मैं बहुत डिटेल में। क्षोभ मंडल जो है कि नीचे से यानी कि पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। कितने किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक, इसको याद रखना। ये जो क्षोभ मंडल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, है ना, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना, वर्षा का होना यानी कि आंधी तूफान आना, तूफान मतलब आर्द्रता का, जलवाष्प का, सब कुछ हमको किस में देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। और क्षोभ मंडल की डेंसिटी यानी घनत्व तो पूछा जाता है आपसे, किस लेयर की घनत्व सबसे अधिक है भाई, तो बता दोगे आप क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक है, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और एक चीज और है, आपसे एक चीज पूछा गया था किसी एग्जाम में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें किस मंडल में देखने को मिलता है, तो बता देंगे क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल जाता है, क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में ग्रीन हाउस का हमको कंडीशन देखने को मिलता है। कैसे ग्रीन हाउस होता क्या है, मैं बता देता हूं ग्रीन हाउस होता क्या है। देख लीजिए, गैसों का मिश्रण होता है, किसका किसका, जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है, प्लस जलवाष्प होते हैं, इन सब का मीथेन जैसे होता है। और वायुमंडल में और घटक हैं जो हमारे
इन्वायरमेंट के लिए ये जरूरी भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा हमारे, तो यहाँ पे रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना -18 होने लगेगा, तो यहाँ पर रहना असंभव हो जाएगा। इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी को परेशानी क्यों हो रहा है, जब इतना ज़्यादा जरूरी है ही तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लिमिटेड मात्रा में हमको चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमारे ग्लेशियर पिघल जाएं। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो जो पृथ्वी के जो ज़मीनी स्तर है वो डूब जाएगा, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमेशा साइंटिस्ट से आप सुनते रहे होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, वार्मिंग बढ़ गई, यानी गर्मी में वार्मिंग ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो पानी का लेयर बढ़ जाने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में थोड़े से डर होते हैं। जैसे आपको पता होगा जो हमारा या क्या बोलते हैं इसको बेटा, जो हमारा अंडमान निकोबार के नीचे जो एक देश है ना, क्या नाम है उसका भाई, देखना थोड़ा सा, उसके नीचे एक देश है जो कि जली द्वीप है, मतलब द्वीपी देश है, जो कि डूब रहा है, उसके कुछ पार्ट डूब रहे हैं। जैसे हमारे अंडमान निकोबार का ही कुछ लास्ट वाला छोर जो कि इंदिरा पॉइंट है वही डूब गया, है ना, समझ रहे हो ना, तो वह डूब गया। जैसे हमारा लक्षद्वीप वाला पोर्शन है वह थोड़ा सा डूब रहा है, उसके कुछ द्वीप हैं। तो यह क्यों, जैसे कि हमारा मालदीव है उसके भी कुछ द्वीप डूब गए, क्यों, क्योंकि यह वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो ये चीज़ें याद रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे सन से जो रे होती हैं, सारी रे सन से हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। जब हमारे इन्वायरमेंट में ये घुसती हैं, इंटर करती हैं, तो इन्वायरमेंट में आने के बाद ये सारी जो गैसें होती है ना, ऊपर से अपना लेयर बना लेती हैं, इस प्रकार से आवरण बना लेती हैं लेयर वाइज। तो यह लड़ने के बाद जो ऊपर जाती है ना, तो यहाँ से लड़ने के बाद फिर से ट्रांसफर हो जाती है नीचे। जाना चाहिए तो ऊपर निकल जाना चाहिए इसे एक बार आकर, लेकिन फिर से जब नीचे आ जाती है तो काफ़ी टाइम तक हमारे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता रहता है, जिससे हमारी पृथ्वी हीट हो जाती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक तरह से हमें एक तरह से अपोजिट चीज़ें देखने को मिलने लगती हैं। जो हमें पॉजिटिवली चीज़ देखना चाहिए था वो निगेटिव रूप लेने लगता है और ग्लेशियर वगैरह को इफेक्ट करने लगते हैं। इसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। समताप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो। क्योंकि पहले तो यह याद रखना है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, और समताप मंडल में ही हमारा ओजोन लेयर स्थित है। ओजोन लेयर 18 किलोमीटर के बाद वाला 10 किलोमीटर, यानी कि कह लीजिए क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है ना, यह हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ओजोन लेयर का होता है। ओजोन लेयर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ओजोन लेयर एक तरह से कह लीजिए गैसीय, यानी कि एक तरह से गैसीय आवरण होता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, काफ़ी दूर तक होता है, काफ़ी मोटी उसकी परत होती है, लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, जो कि सूर्य की किरणों को, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरण होती है, उसको रोकता है। और हमारे इस जो आपका ओजोन परत है, इसको किस गैस से हानि है तो बता देना है आपको, CFC। और जो आपका रेफ्रिजरेटर के इस समय गैस है जिसका नाम है फ्रियॉन, उससे हानि है। जो थर्माकोल की कंपनियां हैं उससे हानि है। और आपके कह लीजिए कि जो आपके AC जो आप चलाते हो, एयर कंडीशनर जो आप चलाते हो, उन सब से बहुत ज़्यादा हानि होती है, जो कि हमको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और हमारे अगर ये अंदर आने लगते हैं कीड़े, क्योंकि आपको पता होगा आर्कटिक जो आपका है, अंटार्कटिका जो है नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर कुछ MM का थोड़ा सा छिद्र देखा गया है। उसके माध्यम से अगर बहुत ज़्यादा अगर छिद्र की वह चीज़ें बढ़ जाती हैं, छिद्र थोड़ा बढ़ जाता है, या अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगेंगे, तो हमारे स्किन कैंसर होने लगेंगे, हमारे स्किन से संबंधित बहुत बीमारियाँ होने लगेंगी, जो हमें सर्वाइव नहीं करेगा और हम लोग की आयु बहुत कम हो जाएगी। इस चीज़ को याद में रखना। अब हम पता चल गया ओजोन किस में होता है। अब समताप मंडल की बात कर लेते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की क्या कहानी है भाई? जो हमारे इन्वायरमेंट में जो देखते हो जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो कहते हो ना जहाज क्यों नहीं भीग रहा है, बचपन में कहते थे जहाज क्यों नहीं भीग रहा है, हम लोग बारिश तो नीचे हो रही लेकिन फिर भी जहाज उड़ रहा है। भाई जहाज हमारे इन्वायरमेंट से बाहर उड़ता है, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है ना, वायुमंडल एरिया जिसमें हम लोग का श्वसन क्रिया चलता है, क्षोभ मंडल में चलता है। क्षोभ मंडल में, अब क्षोभ मंडल के ऊपर यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में सारे के सारे जहाज वगैरह उड़ते हैं। जहाज हो गया, उड़ना हो गया, यानी कि यहाँ मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं, याद रख लेना बस। यहाँ पे मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं, ताप समान होता है, इस वजह से इस लेयर में, समताप मंडल में जहाज वगैरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई होती है पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्यमंडल को क्या कहते हैं हम लोग? मेसोस्फीयर कहते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, इंग्लिश वर्जन भी क्योंकि पूछा जाता है। अब आप देखते हो कि जो बहुत सारी उल्काएं पिंडें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ऐसे वैसे सारे घूम रही, इन्वायरमेंट में नहीं भाई, अंतरिक्ष में ऐसे वैसे पूरा घूम रही होती हैं।
जो कभी कभी हमारे इन्वायरमेंट में घुसने का भी प्रयास करती हैं, तो एक उल्का पिंड के रूप में स्टार, हम कहते हैं टूटा हुआ स्टार है, कुछ बार बाद वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं होती है। वह उल्का पिंड होती हैं जो अगर कभी काल के डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ भी जाए ना, तो हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं, हमें कुछ चोटिल मतलब एक तरह से कह लीजिए कि कुछ मतलब गतिविधियां बहुत ज़्यादा अगर बहुत बड़ी हों तो कुछ अलग से गतिविधि भी कर सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है। तो इस वजह से मैक्सिमम उल्का पिंडों को नष्ट करने का काम करता है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल का कहानी किस्सा समझ में आ गया। ऊपर चलते हैं, यह आयन मंडल यानी कि इसे आयनोस्फीयर कहते हैं, जो कि नीचे से यानी कि पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई का होता है। अब आयन मंडल का सबसे बड़ा काम यह होता है ना, जो कि जितने भी रेडियो एक्टिव रेडियो सैटेलाइट्स होते हैं जो हमारे यहाँ से पृथ्वी के यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं ऊपर, तो उन सब को यह हैंडल करता है, यानी कि रखता है अपने पास। कह लीजिए कि जितने भी सैटेलाइट होते हैं उसे सेटल्ड करने का काम करता है हमारा आयन मंडल। यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं जितने भी कृत्रिम रूपी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं जो अलग अलग देशों द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। और इसका काम एक और होता है, जो रेडियो तरंग होती है ना, उसको परावर्तित कर देता है मेरे भाई, वह जिससे कि पृथ्वी को हानि होने से बच जाता है। अब लास्ट छोर वायुमंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो बता देना, वायुमंडल है सबसे बड़ा। इसका विस्तार पता नहीं कितना है, कोई लिमिट नहीं है इसमें, मात्र एक चीज़ याद रखना है आपको, इसमें सबसे हल्की गैस इन्वायरमेंट पूरे अर्थ का, पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे अंतरिक्ष का हाइड्रोजन गैस इसमें मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। धन्यवाद।